एक 5 गायों के नाम रोज लो, जिससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपके घर में कलह नहीं रहेगा, आपके घर में झगड़े नहीं रहेंगे। समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से 5 गाय निकली। 5 के नाम मैं खाटू बाबा की धरती से आपको निवेदन कर रहा हूँ। पहला नाम है नंदिनी मैया की जय हो, दूसरा नाम है सुरभि मैया की जय हो, तीसरा नाम है बहुला माता की जय हो, चौथा नाम है सुभद्रा मैया की जय हो, और 5वां नाम है सुशीला मैया की जय हो। ये 5 गैया समुद्र से निकली। गाय तो वो है जो धर्म को भी सुरक्षित रखती है। गैया 5 गायों के नित्य नाम लीजिए। और क्या करना है, पूजा में 9 ग्रहों के रोज नाम लो। नवग्रह एक ही श्लोक में बता देता हूं। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराह केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आनंद हो जाएगा। कौन कहता है तुम्हें शनि लग जाएगा कि राहु केतु लग जाएगा? कुछ नहीं लगेगा। ये खुरापातियों को नवग्रह परेशान करते हैं, उद्दंडियों को। जो भगवान का भगत है उनका तो इस सहयोग करते हैं नवग्रह, उनके लिए कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। 9 ग्रह, इन ग्रहों की जब शुरुआत की जाती है तो इनको रविवार से आरंभ किया जाता है। और आप अंग्रेजों के कैलेंडर में देखोगे तो वो सोमवार से शुरुआत होती है। हमारे हिंदू पंचांग में रविवार से ओम मां कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्युंजयेन सवितार्थेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। सबसे पहले सूर्य भगवान को ग्रहों में पूजा गया, उसके बाद चंद्रमा जी को, उसके बाद मंगल देवता को। मंगल प्रसन्न हो जाए तो आपके पास मकान दुकानों की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद बुध देवता को, बुध पक्ष में आ जाए तो माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता की सेवा आप करोगे। और जिनका बुध पक्ष में आ गया है बाजार में उनका पैसा नहीं मारा जाता। और बुध को बढ़िया करने के लिए गैया को हरी घास खिलाई जाती है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, लड्डू और गुड़ का भोग लगाया जाता है। करके देखो, आनंद हो जाएगा। गुरुवार और उसके बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, ये सप्ताह के 7 राहु और केतु +2 ये 9 होते हैं। ये रोज पूजा में इनका आह्वान कीजिए, इनको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, आनंद हो जाएगा। मैं कोई बहुत बड़ा पूजा का आपको कोई बहुत विस्तार नहीं कह रहा हूँ, जितना आप कर सकें, और संक्षेप में वो थोड़े से ही थोड़ा कम से कम बता रहा हूँ। जब आप पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा में बैठते हैं तो भगवान उस समय सोए हुए होते हैं। कोई कहता है गोपाल जी को सुलाओ और कोई कहता है मत सुलाओ, लेकिन हम कहते हैं जरूर सुलाओ उन्हें, क्योंकि भगवान की बाल पूजा होती है। गोपाल जी को सुलाइए, सुबह घंटी बजा करके फिर उनको जगाइए। पूजा में स्नान, बर्तन साफ किए जाते हैं, सूती कपड़े से गीले बर्तनों को पोंछा जाता है। गीली बाल्टी में भगवान को नहलाने के लिए पानी नहीं भरा जाता, गीले बर्तन में भगवान को नहलाया नहीं जाता, सूती कॉटन वस्त्र से उसे सूखा किया जाता है। पूरी पूजा पद्धति स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बहुत विस्तार से की गई है। भगवान को नहलाकर सूती वस्त्र से जब भगवान को आप पहुँचते हैं, उस कपड़े में जितने धागे हैं उतने वर्षों तक जीवात्मा परमात्मा के चरणों में सूक्ष्म शरीर से आनंद प्राप्त करता है। आपको पता हो, गांवों से जुड़े हुए यदि यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पहले पूजा पाठ के लिए बाल्टी को राख से साफ किया जाता, सूखी बाल्टी की जाती थी। श्राद्धों में तो विशेष रूप से जरूर करना। वैसे पूजा का पानी है वो सूखी बाल्टी, बिल्कुल एकदम सूखी, जिसमें गीलापन न हो, कपड़े से छानकर, और जल की अशुद्धि दूर हो जाती है। एक कपूर का टुकड़ा उसमें डाल दें, तीर्थ का जल डालें, गंगा जल डालें, पूजा के स्थल पर उसको ढक करके रखिए। बहुत लोगों को ऐसी गंदी आदत होती है, जब उन्हें चंदन और रोली में पानी डालना होता है तो हाथ सहित हाथ डुबा दोगे पूजा में और उंगलियों से ऐसे पानी डालेंगे, उसी समय पूजा का पानी अशुद्ध हो जाता है। इतना अशुद्ध हो जाता है कि स्वान सूंघ कर उसको चला गया। तो यह गलती मत कीजिए। पूजा की बाल्टी अपने दाएं हाथ पर रखिए, पंचपात्र बाएं हाथ पर रखिए, घी का दिया जलाकर दाएं हाथ पर रखिए, पूजा की थाली है सामने रखिए, आचमन कीजिए 3 बार, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन करने के बाद में हाथ ऊपर मत ले जाइए, पूरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। हाथ में थोड़ा सा जल डाल करके हाथों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पूजा के समय में सिर ढका हुआ होना चाहिए। 3 जगह ऐसी हैं जहां माताओं का मस्तिष्क बिल्कुल ढका हुआ होता है। एक भोजन बनाते समय,
एक भगवान को नहलाते समय और एक किसी के चरण छू रहे हों तो आशीर्वाद लेते समय भी सिर के ऊपर पल्लू का होना बहुत ज्यादा जरूरी। सिर के ऊपर पल्लू।